नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज जो निबंध लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मनोरंजन के साधन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मनोरंजन के साधन। सुबह से शाम तक मशीन की तरह काम करते करते तन ही नहीं थकता बल्कि मन भी थककर चूर हो जाता है। इतना ही नहीं, एक ही तरह का काम लगातार करते रहने के कारण उस काम के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, एक रास्ता आ जाती है, एक बोर्डम पैदा हो जाता है। शैथिल्य, श्रांति तथा उबाऊपन दूर करने के लिए आवश्यक है कोई न कोई मनोरंजन। ऐसा कार्य जिसमें मन का रंजन होता हो, प्रसादन होता हो, विनोद होता हो। अतः मनोरंजन के ऐसे साधन चाहिए जो यांत्रिक गतानुगतिक जीवन में रुचिकर परिवर्तन उपस्थित करते हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोरंजन मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक है। वह हमारे जीवन यंत्र को गतिशील रखने के लिए ग्रीज है, जीवन की क्षुधा बढ़ाने वाला चूर्ण है, जीवन के बीरवे को पनपाने के लिए सिंचन है तथा जीवन की पहाड़ी चढ़ाई के लिए ताज़ा ऑक्सीजन है। अत्यंत प्राचीन काल से मनुष्य के प्राण मनोरंजन के लिए मचलते रहे हैं। वह सदा उसके लिए साधनों का अनुसंधान करता रहा है। आदिम युग के मनुष्य के जीवन यापन और मनोरंजन का साधन आखेट ही था। मध्य युग में नख कर्तन, हस्तरंजन, केश विन्यास, तीतरबाजी, पतंगबाजी, मेढ़े लड़ाना आदि मनोरंजन हुए, किंतु इस आधुनिक कार्य कुसंकुल वैज्ञानिक युग के मनोरंजन के साधन बिल्कुल बदल गए हैं। आज की नागरिक सभ्यता में मनोरंजन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन चलचित्र हो गया है। शहरों में 30 दिन 2-2, 3-3 शो चलचित्र दिखाए जाते हैं। 2-3 घंटे तक वहाँ बैठकर कथा, वार्तालाप, नृत्य, गीत आदि का आनंद लिया जाता है। यांत्रिक जीवन का बंधा तार थोड़ी देर के लिए टूटता है। मन पर लदा परेशानियों का बोझ थोड़ी देर के लिए खिसक जाता है। चिंताओं की चट्टान थोड़ी देर के लिए टूट जाती है। इसी प्रकार मनोरंजन के अन्य साधनों में ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर, रेडियो, ज्यूक बॉक्स, रेडियोग्राम, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न आदि है। मन उब गया है, काम करने में जी नहीं लगता है। यदि गीत या वाद्य का रिकॉर्ड थोड़ी देर के लिए सुन लें तो मन बिल्कुल हल्का हो जाता है और फिर हम मुस्तैदी से काम में जुट जा सकते हैं। शहरों में कभी कभी जादू का खेल दिखाया जाता है। 2-3 घंटे के उस शो में हम अजीब व गरीब विस्मयकारी इंद्रजाल की दुनिया का सैर सपाटा करते रहते हैं। एक से एक रोमांचकारी घटनाएं दिखाई जाती हैं। अभी एक लड़की बक्से में बंद कर दी गई और 2 मिनट मिल गए। अभी एक हाथ की अंगूठी किसी दूसरे हाथ में चली गई। अभी एक नोट के 100 टुकड़े जोड़कर एक कर दिए गए। अभी आड़े से चीरी गई लड़की मुस्कुराने लगी। तरह तरह के आश्चर्यजनक दृश्यों से पूरा मन बहलाव होता है। इसी तरह शहरों में सर्कस आते रहते हैं। एक पतले तार पर कभी लड़की साइकिल चला रही है तो कभी कोई चालक गोल घेर में मोटरसाइकिल चला रहा है। कभी एक टीपाई पर गजराज बैठ गए हैं तो कभी बिजली की छड़ी के डर से वनराज म्याऊ बिल्ली बनी हुई है। मनोरंजन के साधनों में अंतःकक्षीय तथा बहिर्कक्षीय अनेक हैं। अंतःकक्षीय इंडोर खेलों में ताश, शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, बिलियर्ड आदि। बहिर्कक्षीय आउटडोर खेलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, पोलो, स्केटिंग आदि। बहुत लोग इन खेलों से आनंद प्राप्त करते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट तथा रेस देखने के लिए अग्रिम टिकट कटाने पड़ते हैं और उनके टिकट ब्लैक में मिला करते हैं। इन खेलों में कुछ लोग इतने दीवाने होते हैं कि वे दिल्ली, मुंबई, बम्बई और कलकत्ता से कानपुर तक की यात्रा केवल इसी के लिए किया करते हैं।
इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी, क्लब, झील, नदी, पार्क, मेला, पहाड़ी, वन तथा सागर तट पर घूमकर भी मनोरंजन किया जाता है। संगीत, नृत्य के आयोजनों से भी पर्याप्त मनोरंजन होता है। गाँव में मनोरंजन के विभिन्न साधन हैं। यात्रा, रामलीला, विदेशिया, नौटंकी, कीर्तन, रामायण पाठ। किंतु गाँव में नियमित रूप से इनका आयोजन नहीं होता। साल में कभी कभी इस प्रकार के मनोरंजन का आयोजन किया जाता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। वे उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, कविता आदि से मनोरंजन करते हैं। इससे ज्ञानवर्धन तो होता ही है, मानवीय समस्याओं को समझने का अवसर तो मिलता ही है, मानवीय अनुभूतियों को परखने का मौका तो हाथ लगता ही है। साथ ही साथ बड़ी उत्कृष्ट कोटि का मनोरंजन भी होता है। विदेशों में मनोरंजन के जैसे और कितने साधन हैं, थिएटर जैसे आदि, उतने और वैसे हमारे देश में नहीं। बम्बई और कलकत्ता में ऐसे कुछ साधन हैं। उनके अतिरिक्त बम्बई में जुहू और चौपाटी के सागर तट पर घूमकर, कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन, चिड़ियाखाना तथा प्लेनेटोरियम तथा दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर आदि स्थानों में घूमकर भी थोड़ा मनोरंजन किया जा सकता है। किंतु समग्र भारत तो केवल दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई की त्रिभुज में ही सीमित नहीं है, अपितु समग्र दक्षिण और उत्तर भारत में अनेक ऐसे स्थल हैं जिनमें भ्रमण करके ज्ञानार्जन और मनोरंजन दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार को चाहिए कि वह मनोरंजन के नवीनतम साधन विकसित करें, ताकि देश के नागरिकों के व्यस्त शुष्क जीवन की मरुभूमि में थोड़ी देर के लिए हरियाली मिल जाए। अतः जीवन में सतत स्फूर्ति, एक रसता का निराकरण, गतिशीलता एवं दीर्घायुष्य के लिए मनोरंजन आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। किंतु मनोरंजन को हमें औषधि या कलेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, पूर्ण भोजन के रूप में नहीं। इसे अल्प विराम के रूप में स्वीकार करना चाहिए, पूर्ण विराम के रूप में कभी नहीं। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।